दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल 11 सितंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अब जो सिपाही लेवल की भर्ती होगी, उसमें आयु अब 18 से 25 वर्ष होगी। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी, उस वर्ष के प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो SC ST OBC इनके लिए जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। तो जो पहले हमारे कांस्टेबल में, पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती होती थी, उसकी आय 25 थी, 22 तक थी, और अब उसकी आय 25 कर दी है। और जो अन्य कांस्टेबल में थे, भले उनकी आय अभी घटा दिया सरकार ने, क्योंकि जो इससे पहले आबकारी सिपाही की भर्ती होती थी उनके 35 तक होती थी, उनके 25 कर दी है। और जो परिवर्तन सिपाही की होती थी उनकी 30 होती थी, उनकी 25 कर दी है। बनारक्षी की 28 होती थी, उनके 25 कर दी है। सचिवालय रक्षक 35 होती थी, उनके भी कम कर दी है। तो दोस्तों, किसी में कम किसी में ज़्यादा किया है, पर देखते हैं युवा आंदोलन करेंगे या सरकार से अपनी मांग रखेंगे तो ज़रूर ये आय फिर बढ़ सकती है, क्योंकि एक जो एज होनी चाहिए कांस्टेबल के वो 28 होनी चाहिए। इसी के साथ आज के अखबारों में भी यह खबर छप चुकी है कि जो आय है वो 25 तक हो चुकी है कांस्टेबल लेवल में, ठीक है। और इसी के साथ दरोगा में भी यह एज बढ़ चुकी है। जो पुलिस दरोगा होती थी, तो पुलिस दरोगा के पहले जो एज होती थी वो 21 से 28 होती थी, अब उसको 35 करती है। इसी के साथ जो अन्य विभागों में उप निरीक्षक समकक्ष के पद होते हैं, उनके भी एज अब 35 कर दिए। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आय जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 21 व अधिकतम या अधिक 35 वर्ष हो। और जो SC ST OBC हो उनके लिए जो आय सीमा में छूट मिलती है वो मिलेगी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं जिनकी आय बढ़ चुकी है। तो इसमें जो हैं उप निरीक्षक पुलिस में, ठीक है, और जो नागरिक और अभिसूचना गुलमनायक यानी प्लाटून कमांडर, ये सभी की एज अब 35 हो चुकी है। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उपकारपाल, प्लाटून कमांडर, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, इन सब की एज जो अब होगी वो 35 होगी अधिकतम, और न्यूनतम 21 साल होगी स्नातक इसमें मांगा जाता है। और इसमें ये साफ भी लिखा गया है इस अधिसूचना में, आप इस अधिसूचना को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि जो जो वो विभाग द्वारा जो वो तय किया गया शैक्षिक अर्हता या जो अन्य नियमावली है, अन्य नियमावली वही रहेगी जो विभागों द्वारा किया जाता है। जैसे वन दरोगा में साइंस मांगी जाती है तो वो साइंस ही होगी, और जो भी विभागों द्वारा तय की गई शैक्षिक अर्हता है वो वही रहेगी। सिर्फ जो आय सीमा है वो आय सीमा 21 से 35 कर दी। और आप इस नियमावली को पढ़ भी सकते हैं। देखते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या क्या खबर आ चुके हैं इसके बारे में। तो आज के समाचार पत्रों में ये लिखा है कि निरीक्षक सिपाही की भर्ती को एक समान होगी चयन प्रक्रिया। दोस्तों, ये निरीक्षक नहीं, उप निरीक्षक होना चाहिए। तो चलो अखबार वाले के भी क्या बोले आप, पर इसमें उप निरीक्षक होना चाहिए था। उप निरीक्षक और सिपाही की पदों की भर्ती को एक समान होगी चयन प्रक्रिया, मतलब उप निरीक्षक का अलग और सिपाही के अलग। उप सिपाही में हमने बताया कि एज जो सरकार ने किया है वो क्या क्या है, 18 से 25, और उप निरीक्षक में एज की है 21 से 35, ठीक है। तो ये आज के अखबार में रखा है, और मैंने आपको बता ही दिया उसमें जितनी बढ़ा रखी है जितनी घटा रखी है वो सभी आप वो नियमावली पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ कमियां भी हैं, जो कमियां जिसमें जैसे जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी होता है उसमें उन्होंने कह रखा कि 1 मिनट में 900 मीटर। वो अभी उत्तराखंड DPR के पेज पर हमने देखा, तो उसमें जो हमारे गृह सचिव हैं शैलेश बगोली जी, तो उन्होंने डाल दिया कि वो नंकल मिस्टेक हो चुकी है, उस मिस्टेक के कारण वो कसूर का है, उसको जल्दी संशोधित कर दिया जाएगा। और इसके साथ अब जो भर्तियां होगी वो संयुक्त रूप से होंगी, सिपाही व दरोगा लेवल की। सिपाही के जितने जिस विभाग में, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो सचिवालय रक्षक हो, चाहे वो बनारक्षी हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, उन सब के संयुक्त पेपर होंगे, संयुक्त फिजिकल होगा। फिर जो उनके विभाग के अनुसार जिनकी जो क्वालिफिकेशन हो उसके हिसाब से उनका पेपर होगा। चाहे वो उस वही दरोगा में भी होगा। दरोगा में जैसे उसमें साइंस मांगा जाता है वन दरोगा में, तो उसमें साइंस आएगी, और जो अन्य है उसमें नॉर्मल मांगा जाता है तो नॉर्मल होगा।
तो धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं इसमें आगे क्या खबर आती है, और कुछ जो ये एज 25 तक की है, अगर युवा सरकार पर दबाव डालेगी या सरकार को कहेगी या सरकार से निवेदन करेगी कि इस एज को 28 कर दें, तो शायद 28 हो जाएगी सिपाही लेवल में, और शायद दरोगा लेवल में 35 सही है। और अगर किसी को इसमें कुछ करना हो तो वो सरकार से कह सकते अपनी बात, तो लगभग दरोगा में सही है, और सिपाही में 28 होना लाजमी है, होना चाहिए 28। तो धन्यवाद दोस्तों।